सो हे गाइस, दिस इज तनुष्का फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और ये वीडियो होने वाला है CUET 2024 के लिए इंग्लिश का महामंत्र, सो दैट यू कैन ऑल्सो स्कोर 200 ऑन 200 इन CUET इंग्लिश। और आपने देखा होगा कि CUET इंग्लिश के लिए ना तो कोई प्रॉपर सिलेबस गिवन है, ना ही ये पता है कि कौन से टॉपिक से कितना वेटेज एग्जाम में आएगा, कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आएंगे, ना ही ये पता है कि किस टॉपिक को पढ़ना कैसे है, वोकैबुलरी में क्या क्या इंक्लूडेड है, ग्रामर के कौन से टॉपिक्स आएंगे। हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, वो भी पूरा डिटेल में। सो लेट्स बिगिन। सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो आप NTA की साइट पर जाके देखोगे ना, तो वहां पर सिलेबस कुछ भी गिवन नहीं है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि जब आप CUET के सिलेबस को चेक करोगे एंड लैंग्वेज पर जाओगे, हियर यू विल फाइंड इंग्लिश, और वहां सिलेबस में गिवन है बस इतना कि कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज में फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेरी पैसेज हैं, वर्बल एबिलिटी है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स है, वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। बट सिलेबस अच्छे से रीडिफाइंड है ही नहीं। वोकैबुलरी में क्या क्या आ सकता है, जैसे मैंने आपको दिखाया बहुत सारे टॉपिक्स हैं। रीअरेंज द वर्ड्स में क्या क्या आ सकता है, ये कुछ भी सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में गिवन ही नहीं है। लेकिन आपको ये सारे टॉपिक्स मिल सकते हैं कि कौन सा टॉपिक इंग्लिश के एग्जाम में आएगा, सिर्फ DU Buddy ऐप पर। उसके लिए आपको DU Buddy ऐप पर जाना है, और जैसे ही आप CUET PYQs पे क्लिक करोगे, यहाँ पर इंग्लिश को चेक करो, व्यू एनालिसिस, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स इंग्लिश के सिलेबस में इंक्लूडेड है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द वेटेज ऑफ ईच टॉपिक जो CUET इंग्लिश के सिलेबस में है। जैसे ही आप DU Buddy ऐप पे CUET PYQs पर जाओगे, उसके बाद इंग्लिश का व्यू एनालिसिस पे क्लिक करोगे, यू विल फाइंड कि वहां पर हर एक टॉपिक को सेग्रीगेट करके दिखाया गया है। जैसे ही आप अनसीन पैसेज पे क्लिक करोगे, फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है कि अनसीन पैसेज के कितने क्वेश्चन आते हैं। सो आप देख सकते हो कि हर शिफ्ट में कम से कम 15 क्वेश्चन जरूर हैं जो अनसीन पैसेज को इंक्लूड करते हैं, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो 15 × 5 75 मार्क्स, यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज अनसीन पैसेज यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस का है। सो ये अनसीन पैसेज के लिए था, लेकिन इसके अलावा आप बाकी टॉपिक्स के लिए भी ऐसे ही देख सकते हैं। मैं आपको एक दो दिखा देती हूँ, जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए फिर क्लिक हेयर, तो यू विल फाइंड कि कम से कम 5 या 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए मिल जाएंगे। रीअरेंज द पार्ट्स के लिए भी आपको 4 to 3 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में मिल जाएंगे। ऐसे ही आप सभी टॉपिक्स के लिए वेटेज DU Buddy ऐप पर चेक कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू द कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस। अब ये तो बात हो गई कि कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसका है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करना है। अब जो पैसेजेस इस एग्जाम में आते हैं वो जनरली होते हैं नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी पैसेज, और इसको पढ़ने के लिए भी काफी टाइम चाहिए, लेकिन एग्जाम तो सिर्फ 1 घंटे का है। तो हम इजीली इन पैसेजेस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए सिंपल सेटअप यही है कि आपको जस्ट स्टार्टिंग का पैराग्राफ रीड करना है, उसके बाद लास्ट का पैराग्राफ रीड करना है, और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने पे आ जाओ, एंड यू गाइस विल नोटिस योरसेल्फ कि इसमें क्या डिफरेंस है। आप लोग इजीली और जल्दी पैसेजेस को सॉल्व कर पाओगे और सारे क्वेश्चंस के आंसर भी फाइंड आउट कर पाओगे। एक बार इस टिप को जरूर फॉलो करो, एंड इफ इट वर्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमिंग ऑन टू द वोकैबुलरी पार्ट। वोकैबुलरी के लिए अब इतना ज्यादा सेग्रीगेट करके नहीं बताया गया है सिलेबस में भी, जो NTA ने रिलीज किया था, बट DU Buddy ऐप पे सेग्रीगेट करके हर एक टॉपिक के बारे में बताया गया है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, और उसके अलावा भी काफी चीजें वोकैबुलरी में आती हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए कैसे प्रैक्टिस करनी है। सो इडियम्स एंड फ्रेजेस काफी वास्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और मेरे टाइम में क्या था ना, मैंने कुछ ही इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े और बाय लक वही एग्जाम में आ गए, तो मेरे लिए वो ईजी हो गया। सो यू नेवर नो कि कौन सा इडियम एंड फ्रेज आएगा, बिकॉज बहुत वास्ट टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, रोज कम से कम 15 से 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ो, और उनको क्रैम नहीं करना है बिल्कुल भी, बस पढ़ो उनको। आपको ग्रेजुअली या तो वो याद हो जाएंगे, और या फिर जब आप एग्जाम को जब एग्जाम देने जाओगे ना, वहां पे कोई इडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन होगा, यू विल रीड इट, ऑप्शंस पढ़ोगे तो अपने आप से रिकॉल हो जाता है कि इसका ये मतलब था। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस कोई मुश्किल टास्क नहीं है। सेम फॉर एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स। वोकैबुलरी बहुत ज्यादा वास्ट है, कितने ही एंटोनियम्स सिनोनिम्स पढ़ लो वो कम ही रहेंगे। सो इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरह भी एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स के लिए भी रोज 10 से 20 पढ़ो, और बहुत सारा कवर हो जाएगा जब तक एग्जाम का टाइम आएगा। और इडियम्स एंड फ्रेजेस और एंटोनियम सिनोनियम वोकैबुलरी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, सो दैट यू बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से ऑब्वियसली आप हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से कुछ ना कुछ नया सीखोगे ही। सो DU Buddy ऐप पे जाओ, CUET PYQs वाले सेक्शन में इंग्लिश पर जब आप क्लिक करोगे, सो यू विल फाइंड हेयर कैटेगरी, यहाँ से चैप्टर्स पे क्लिक करो, एंड हेयर इडियम्स एंड फ्रेजेस पे से क्लिक करोगे, स्टार्ट अ टेस्ट, एंड
एग्री एंड कंटिन्यू करके जस्ट उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो एंड यू विल फाइंड कि इधर बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, आप इनको मॉक टेस्ट की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो और यू विल फाइंड एटलीस्ट 10। उसके बाद अपना एनालिसिस भी ले सकते हो टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद। सेम फॉर एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, उसके लिए भी यू जस्ट गो फ्रॉम हेयर, कैटेगरी को सिलेक्ट करके सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, इसके लिए भी एक टेस्ट लो एंड यू कैन सी हेयर यहाँ पे एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स भी गिवन है और यहाँ एटलीस्ट 10 तो सब में मिलेंगे आपको। सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के लिए नहीं बल्कि हर एक टॉपिक के लिए चैप्टर वाइज यहाँ पर स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो भले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ लेकिन आप लोग ऐप पे जाके एक बार जरूर चेक करना है इसको और यहाँ से आप हर एक टॉपिक के लिए सेपरेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स में क्या होता है ना, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, मोडाल्स, क्लॉजेस, वॉइसेस, स्पीच, होमोफोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लाइक बेसिक ग्रामर में आप जो भी पढ़ते हो। सो मेरा एनालिसिस यही कहता है कि दे पीपल जस्ट चेक कि आपके बेसिक्स कैसे हैं इस लैंग्वेज सब्जेक्ट को लेकर, वो आपके बेसिक्स के बेसिस पे ही आपको वहां पे जज करेंगे पूरा और उसी तरह का पेपर भी होता है। सो अब इसके लिए कहाँ से प्रैक्टिस करना है, सिमिलर है, जस्ट गो टू द ऐप, वहां पर आपको चैप्टर वाइज इसके लिए भी मिल जाएगा, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, एडवर्ब्स, स्पीच एंड मोडाल्स, क्लॉजेस, वॉइसेस, सब कुछ आप ऐप से प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू टू एनालाइज कि आपको कितना आता है, कितना अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम को। और इसमें PYQs है, लाइक जो क्वेश्चंस पास्ट 2 years में आए हैं CUET में वही क्वेश्चंस हैं, तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आप कितना स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश में। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पैरा जम्बल्स एंड रीअरेंजिंग द वर्ड्स। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये सेम ही तो है और ऐसा कंफ्यूजन सिर्फ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को भी था, लाइक जब तक मैंने CUET नहीं दिया था तब तक मुझे भी था, लेकिन इसके बीच में एक डिफरेंस है। पैरा जम्बल्स बेसिकली क्या होते हैं ना कि आपको 3-4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपको उन सेंटेंसेस को सीक्वेंस में यूज करके एक पैराग्राफ फ्रेम करना है। दीज आर कॉल्ड पैरा जम्बल्स और वो पैराग्राफ एक मीनिंगफुल पैराग्राफ होना चाहिए। रीअरेंज द वर्ड्स में क्या होता है, आपको 5 to 6 वर्ड्स दिए जाएंगे और उनसे आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना है। सो इसके बीच में ये डिफरेंस है कि पैरा जम्बल्स इज रिलेटेड टू अ मीनिंगफुल पैराग्राफ एंड रीअरेंज द वर्ड्स इज रिलेटेड टू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। और इसको भी प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐप पर जा सकते हैं, वहीं से सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसका एक एग्जांपल स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा कि पैरा जम्बल्स क्या होते हैं, रीअरेंज द वर्ड्स क्या होते हैं। सो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, स्पेल चेक एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब स्पेल चेक में क्या होता है ना कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उसमें से बोलेंगे कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग ठीक है वो बताना है। तो यू विल जस्ट सिलेक्ट अ वर्ड कि जिसकी स्पेलिंग ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पेल चेक बेसिकली। या फिर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जहां पर 4 ऑप्शंस में से 3 स्पेलिंग ठीक है और एक गलत होगी। दे विल आस्क यू कि इसमें से फाइंड द रॉन्ग वन। दिस इज स्पेल चेक। एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज के आपको कोई एक सेंटेंस दे दिया जाएगा या फिर कोई फ्रेज दे दिया जाएगा और उसके लिए दे विल से कि कोई एक ऐसा सूटेबल वर्ड जो इस सेंटेंस को या इस फ्रेज को जस्टिफाई करता है, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको भी प्रैक्टिस करने के लिए जस्ट गो टू द ऐप, वहाँ पे सारे PYQs अवेलेबल हैं इसके लिए भी। और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, जस्ट हिट 1K लाइक्स टू दिस वीडियो एंड यू विल गेट द स्टडी मटेरियल एज सुन एज पॉसिबल यू हिट दीज लाइक्स। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, फाइंड द एरर। फाइंड द एरर में क्या होता है कि आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस में कहीं ना कोई एरर मौजूद होगा। आपको ये पता करना है कि वो एरर कौन सा है और उस एरर को करेक्ट करना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पे यू विल फाइंड कि इस पूरे सेंटेंस में एक वर्ड में कहीं एरर है और उस एरर का करेक्शन ऑप्शंस में है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट फाइंड द एरर इज। एंड द नेक्स्ट वन इज पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस के लिए आपको स्टडी करने के लिए क्लास 12th की NCERT बुक्स को रेफर करो। वहां पर हर एक पोएटिक डिवाइस के लिए चैप्टर वाइज और पोएम वाइज आप जब उसको रीड करोगे तो बुक में दिया होता है पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। वहां से यू विल गेट टू नो द डेफिनेशंस और इन डिवाइसेस को कहाँ पे यूज किया जाता है। आई विल सजेस्ट कि आप इसको बुक से ही रीड करो क्योंकि वहीं सबसे अच्छे से गिवन होता है और सिर्फ इसको समझना है डेफिनेशन के थ्रू। लाइक बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस ऐसे होते हैं, बहुत सिमिलर होते हैं, उनके बीच में डिफरेंशिएट करना है स्टफ। लाइक मेटाफोर और सिमिली को आप लोगे तो दोनों ही सिमिलर से पोएटिक डिवाइसेस हैं। अब आप इनके बीच में डिफरेंशिएट तभी कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि इनकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहती है। सो जस्ट स्टिक टू द डेफिनेशन, उसको जरूर पढ़ना और 12th की NCERT बुक्स से ही पढ़ना,
तभी यू विल बी एबल टू सोल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेरी इजीली, और वो सही भी होंगे। सो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको पूरे वीडियो में बता ही दिया है कहाँ से प्रैक्टिस करना है गाइस। PYQs ही है 2022 और 23 दोनों के अवेलेबल है, इनको प्रैक्टिस कर लोगे, यू विल हैव अ रफ आइडिया, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सब जाके ऐप पे चेक करो। और उसके बाद कोई पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, जस्ट हिट 1K लाइक्स टू दिस वीडियो और वी विल अटैच द स्टडी मटेरियल एज वेल। सो प्रिपेयर करो अच्छे से, एंड if you like this video, do like, share, comment and subscribe to our channel. Thanks for watching.